अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सहा ज़िमानु वलियहा महरहा वलौ सगीरतन व तुतालिबु अय्यन शाअत। यहाँ से एक ये मसला बयान कर रहे हैं कि बेटा अगर किसी औरत का किसी मर्द से निकाह हुआ तो नफ्से निकाह की वजह से महर का सबूत हो जाता है। अगर महर मुसम्मा हो फबिहा, वरना महर मिस्ल साबित हो जाता है। तो ये महर औरत का हक होता है। क्या होता है महर? वो अपने शौहर से मुतालबा करे या शौहर की तरफ से जिस आदमी ने महर की अदायगी की जिम्मेदारी ले ली, औरत उससे मुतालबा करे। भाई शौहर से मुतालबा इसलिए कर सकती है क्योंकि महर देने का सजावार वही है, मुस्तहक वही है, वही अदा करेगा, उसी पर वाजिब हुआ है इसका हक़ महर। ठीक है, इसलिए शौहर से भी मुतालबा कर सकती है। और अगर शौहर की तरफ से किसी ने महर को अदा करने की जिम्मेदारी ले ली कि महर मैं दूंगा इसकी तरफ से, तो औरत उस जिम्मेदार से, जामिन से भी महर का मुतालबा कर सकती है। जिससे चाहे मुतालबा कर ले, चाहे शौहर से करे तो शौहर से भी मुतालबा करना सही, जामिन से मुतालबा करना चाहे तो जामिन से करे, जिससे चाहे उससे मुतालबा करे, क्योंकि वो उसका हक है, अपना हक वो तलब कर सकती है। ठीक है। अब एक सूरत यह है कि शौहर के तरफ से महर अदा करने की जिम्मेदारी किसी ने ले ली, तो ऐसे वक्त में जामिन भी है और शौहर भी है, तो शौहर से भी मुतालबा करे, करना चाहे तो करे, और जामिन से करना चाहे तो करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जामिन से ही कर सकती है, ऐसा नहीं। ठीक है। हाँ, क्योंकि हक वाजिब किस पर है? अदायगी शौहर पर। जिम्मेदारी दूसरे लिए तो जिम्मेदारी की हैसियत से उससे भी मुतालबा कर सकती है। ठीक है, मुतालबा दोनों में से जिससे चाहे कर सकती है। इससे एक बात ये भी समझ में आई कि महर जो औरत का हक है उसकी जिम्मेदारी कोई और भी ले सकता है। भाई जिसको खुशी हो तो वो ले सकता है, जिसको ये दिल में आए कि चलो मैं इसका महर दिलवा दूंगा या मैं दे दूंगा महर, इसका जिम्मेदारी ले सकता है। ले सकता है, नहीं ले सकता है? अगर बिलफर्ज थोड़ी देर के लिए फर्ज करो एक लड़की बालिगा है, बाबे अक्द में ये जहन में रहे कि बाबे अक्द में सारे उमूर ज़ौज और ज़ौजा ही की जानिब राजी होते हैं। वली या वकील जो होता है वो महज सफ़ीर महज होता है, वो एक सिर्फ वास्ता होता है। क्या होता है? सिर्फ एक वास्ता होता है, सफ़ीर महज होता है। सारे हुकूक राजी किसकी जानिब होते हैं? ज़ौज और ज़ौजा की जानिब। इसके बरखिलाफ बै में हुकूक राजे होते हैं आकिद की जानिब, जो अक्द करे, चाहे वो वकील हो चाहे वली हो, है ना, जो भी आकिद है हुकूक उसकी जानिब राजे होते हैं। सारे हुकूक का जिम्मेदार और जवाबदेह आकिद होता है। ठीक है।
ये फ़र्क समझ में आ गया ना दोनों के बीच? जब ये फ़र्क समझ में आ गया तो एक मसला मैं बताऊं। एक लड़की बालिगा है, उस लड़की का निकाह जैद से हुआ, तो बेटा बालिगा है तो वो खुद ही जिम्मेदार है निकाह की। लेकिन उसका वली, अब उसका वली जो होगा उसको मतलब एतराज़ का, नाराज़गी का हक तो हो सकता है गैर कुफू में अगर निकाह करे, लेकिन कुफू में ही करा तो हक एतराज़ भी नहीं है उसे। अब ऐसी सूरत में अगर बालिगा लड़की है तो बेटा उसका, उस बालिगा लड़की का बाप अगर शौहर की जानिब से जिम्मेदारी ले ले इस बात की कि इसकी तरफ से महर जो है या तो मैं दूंगा या मैं दिलवाऊंगा, इस बात की जिम्मेदारी ले ली, तो बेटा लड़की अपने इस वली से या अपने इस वालिद से जो जिम्मेदारी जिसने ली है उससे महर का मुतालबा कर सकती है नहीं कर सकती है? कर सकती है ना? कर सकती है ना? बात समझ में आ गई? तो ये बाप जिसने जिम्मेदारी ली है ये ऐसी सूरत में मुतालिब होगा मुतालब होगा? अरे मफूल होगा मुतालब, भाई लड़की इससे मुतालबा कर रही है तो ये तो मुतालब बनेगा ना। क्या बनेगा? मुतालिब तो बन ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि लड़की के निकाह का जिम्मेदार ये है ही कब? वो तो बालिगा है, ठीक है, ये उसका वली नहीं है, समझे नहीं? तो ऐसी सूरत में ये मुतालिब तो हो नहीं सकता। लेकिन मसला खड़ा होगा सगीरा में। सगीरा लड़की का निकाह इसने कराया, अब सगीरा लड़की है वो तो बेटा वो तो तसर्रुफ ही नहीं कर सकती, तो अगर शौहर से मुतालबा भी करेगा महर का तो कौन करेगा? उसका वली ही करेगा, क्योंकि वही तसर्रुफ करेगा। तो सगीरा लड़की का निकाह जैद ने बकर से कर दिया। अब बकर से निकाह किया तो बकर से महर का मुतालबा कौन करेगा? भाई लड़की तो सगीरा है, नाबालिगा है अभी, तो जैद ही करेगा ना मुतालबा, जैद बकर से किसका? महर का। तो मुतालबा करने वाला चूंकि ये जिम्मेदार है, वली है, तसर्रुफ इसी का चलेगा, तो इसलिए ये मुतालिब हो जाएगा। अब बिलफर्ज मान लो इसी जैद ने बकर की तरफ से जिम्मेदारी ले ली इस बात की कि मैं इसका महर अदा करूंगा, इसका महर मैं ही अदा करूंगा या मैं दिलवाऊंगा, ठीक है। अब ये लड़की की तरफ से महर का मुतालबा करने वाला होगा ना, और जिम्मेदार भी यही बना है महर का, तो शौहर की तरफ से बेटा ये महर का मुतालब होगा, लड़की की तरफ से मुतालबा करने वाला होगा, मुतालिब होगा, और शौहर की तरफ से उसकी जहत से मुतालब होगा। जहतें अलग अलग है ना? अरे बेटा जहतें अलग अलग हैं, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर लड़की की जहत वो अलग बात है कि लड़की सगीरा है, तो देखो एक ही आदमी का मुतालिब और मुतालब होना लाजिम आ रहा है ना। क्या इसमें कोई खराबी की बात है? क्यों खराबी क्यों नहीं है? खराबी इसलिए नहीं है कि शख्स वाहिद का मुतालिब या मुतालब होना, यहाँ पर खराबी इसलिए नहीं है क्योंकि बाबे निकाह में अगरचे इस वली ने, इस बाप ने निकाह कराया है, लेकिन बाबे निकाह में सारे अहकाम राजे होते हैं किसकी जानिब? ज़ौजैन की जानिब। तो बेटा निकाह कराने वाला ये लड़की की जानिब से जो मुतालिब बन रहा है, तो दर हकीकत मुतालबा किसकी जानिब से है? लड़की की जानिब से है, यही तो हुआ ना। और मुतालब बन रहा है किसकी जानिब से? तो दर हकीकत ये मुतालब किसकी तरफ? मुतालब यहाँ पर भी हकीकतन कौन माना जाएगा? मुतालिब दर हकीकत लड़की मानी जाएगी, मुतालब दर हकीकत। तो हकीकत में तो मुतालिब मुतालब दोनों वो अलग ही अलग है, क्योंकि बाबे निकाह में अहकाम राजे होते हैं किसकी जानिब? ज़ौजैन की जानिब। तो ये तो सफ़ीर महज है, महज, और जब सफ़ीर महज है तो ये मुतालिब और मुतालब दोनों हो सकता है, महज सफ़ीर ही तो है दोनों तरफ से, यही तो हुआ ना है। इसके बरखिलाफ बाबे बै में
बाबे बे में अहकाम राज होते हैं किसकी जानिब? आकिद की जानिब, जो अक्द करता है, चाहे वो वली हो या वकील हो। अब बाबे बे में कोई चीज बेची, सगीर लड़का या लड़की जो है उसके माल को इसने बेचा बाप ने। अब बेचने के बाद बेटा आकिद यही होगा, बाय यही होगा। अब बेच दिया और बकर ने खरीदा उसे, और बकर की तरफ से समन की अदायगी की जिम्मेदारी इसी ने ले ली। तो बेटा लड़का लड़की की जानिब से ये आकिद है, ये मुतालिब बनेगा, समन मुतालिब समन बनेगा उसकी तरफ से, और लड़के की तरफ से वो बकर की तरफ से मुतालब भी बनेगा क्योंकि जिम्मेदारी ले ली। और मुतालिब और मुतालब दोनों एक ही शख्स बने ना यहाँ पर। और बाबे बे के अंदर हुकूक, सारे हुकूक राजे होते हैं किसकी तरफ? आकिद की जानिब, और आकिद यही है खुद। क्या है? तो बेटा यही आदमी मुतालिब भी हो जाएगा, यही आदमी मुतालब भी हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं है कि हकीकतन अलग अलग है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर हकीकतन मुतालिब और था, मुतालब और था, ये तो सफ़ीर महज था, दोनों की तरफ से मुतालिब और मुतालब बन जा रहा था। यहाँ पर हकीकतन मुतालिब और मुतालब बन जाएगा ये। इसलिए यहाँ पर तो शख्स वाहिद का बाबे बे में मुतालिब और मुतालब होना सही नहीं है, लेकिन बाबे निकाह में मुतालिब और मुतालब होना सही। बात समझ में आ गई ना? मसला वाज़े हो गया ना? इसी मसले को यहाँ पर साहिब किताब बयान कर रहे हैं। लिहाजा जब मुतालिब और मुतालब होना बाबे निकाह में एक ही शख्स का सही हो गया, तो इस जब ये सही हो गया तो ये मुतालिब और मुतालब होना कब समझ में आया? जबकि ये जामिन बना था, तो इसका जामिन होना भी सही होगा। क्या होगा? जामिन बनना भी। फरमाते हैं वसह्हा ज़िमानु वलियहा, लड़की के वली का जामिन बनना, उसके महर का जामिन बनना सही है। वलो सगीरतन, अगरचे लड़की छोटी ही क्यों ना हो, बड़ी है तब तो वहां पर मसला ही खड़ा नहीं होगा। मसला तो छोटी में ही खड़ा होगा कि मुतालिब और मुतालब दोनों होना लाजिम आएगा। इसीलिए फरमाते हैं वलो सगीरतन, अगरचे छोटी ही क्यों ना हो तब भी जामिन बनना सही है। क्यों? इसलिए कि मुतालिब और मुतालब बनेगा तो, लेकिन हकीकतन नहीं, हकीकतन तो ज़ौजैन की जानिब ये हुकूक राजी होंगे, ये तो सफ़ीर महज है। फरमाते हैं जब ये जामिन बन गया, वतुतालिब अय्यन शाअत, जब जामिन बन गया है तो चाहे शौहर से वो मुतालबा करे महर का, या इस जामिन से मुतालबा करे, जिससे चाहे मुतालबा कर सकती है वो, ठीक है, और वो मुतालबा कर सकती है जिससे चाहेगी। वलो अद्दा रजा अला ज़ौज, अगर वली जामिन ने महर अदा कर दिया, क्या कर दिया? महर अदा कर दिया, रजा अला ज़ौज, तो ऐसी सूरत में ये महर को शौहर से लेगा। महर को, या महर तो इवज़ है इस्तिमता का, इस्तिमता कौन कर रहा है? शौहर कर रहा है, और इस जामिन ने पैसा अदा किया है महर का, तो लेगा किससे? शौहर से लेगा ना, है? लेकिन शौहर से लेगा तभी जबकि शौहर के हुक्म से जामिन भी बना हो, और किसी को खुशी हो जामिन बनने की, अपने आप से बन गया जामिन है। ये शौहर ने कहा थोड़ी था तुम मेरे जामिन बनो और मेरी तरफ से अदा करो महर, उसने कहा थोड़ी था। अगर उसके हुक्म के बगैर जामिन बन गया और इसने अदा कर दिया तो शौहर से नहीं ले सकता है। बात समझ आ गई? हाँ, महर लड़की को मिल गया। फरमाते हैं वलो अद्दा रजा अला ज़ौज, अगर ये वली जामिन ने महर अदा कर दिया तो ये शौहर से लेगा। इन ज़मना बिअम्री, अगर ये उसके हुक्म से जामिन बना हो। व इल्ला फला, अगर उसके हुक्म से जामिन नहीं बना है तो नहीं। ठीक। इन्नमा काला वलो सगीरा, साहिब शरा ने यहाँ साहिब मतन ने वलो सगीरा कहा। ये क्यों कहा? लिअन्ना इज़ा कानत सगीरा, क्योंकि जब लड़की छोटी होगी फ़मुतालिबुल महर लैसा इल्ला वलियुहा, तो यहाँ पर महर का तलब करने वाला कौन होगा? सिर्फ उसका वली ही होगा। फ़यूहिमो, तो ये वहम डालेगा इस बात का कि अन्नहु ला यजूज़ु ज़िमान,
कि यहाँ पर जिम्मेदारी लेना, जामिन बनना जायज़ ना हो, जायज़ ना हो। क्यों? लिअन्नहु बिएतिबारि ज़िमान यकूनु मुतालबन, क्योंकि ज़िमान के एतबार से, जिम्मेदारी लेने के एतबार से वो मुतालब बनेगा। क्या बनेगा? फ़यकूनु शख्सुल वाहिदु मुतालिबन व मुतालबा, छोटी लड़की की तरफ से मुतालिब भी होगा और ज़िमान और ज़िम्मेदारी लेने की वजह से उसकी तरफ से मुतालब भी होगा, तो शख्स वाहिद मुतालिब और मुतालब दोनों हो जाएगा। लाकिन ला एतिबार लिहाज़ल वहम, साहिब किताब फरमाते, साहिब शरह फरमाते, लेकिन ये वहम तो हुआ है, लेकिन इस वहम का कोई एतिबार नहीं होगा। क्यों? लिअन्ना हुकूक़ल अक़्द हा हुना राजिअतुन इलल असील, क्योंकि अक़्द के हुकूक यहाँ पर यानी बाबे निकाह में राजी होते हैं किसकी जानिब? असील की जानिब, ना कि वकीलो वली की जानिब। तो ज़ौजैन की जानिब राजी होंगे ना, है। वल वली सफ़ीरुन व मुअब्बिरुन, और वली तो इस बाबे निकाह में सफ़ीर होता है, महज वास्ता होता है, और सिर्फ उन लोगों की दिल की बात की ताबीर करने वाला होता है। असल तो वो ये है। बरखिलाफ बै के फ़इन्नहु इज़ा बाअल अब, क्योंकि जब किसी बाप ने सगीर के माल को बेचा, माल सगीर, सगीर के माल को बेचा, ला यजूज़ु अन यज़मन समन, तो इस बाप के लिए जायज़ नहीं है कि ये समन का जिम्मेदार बने, ये जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि बाबे बै में हुकूक राजे होते हैं किसकी जानिब? आक़िद की जानिब, और ये एक तरफ से आक़िद हो गया है तो मुतालिबे समन बन गया वो, और दूसरी तरफ से जिम्मेदारी ले रहा है तो मुतालबे समन बनेगा। तो शख्स वाहिद का यहाँ पर हकीकतन मुतालिब और मुतालब होना लाज़िम है। ठीक, फरमाते हैं यज़मनुल समन ला यजूज़ु अन यज़मन समन, तो जायज़ नहीं है कि ये समन का ज़िम्मेदार बने। क्यों? लिअन्नल हुकूक़ राजिअतुन इलल आक़िद, क्योंकि बाबे बै में हुकूक राजे होते हैं आक़िद की जानिब। ठीक, बात पूरी हो गई। वलहा मनउहु मिनल वतिय्यि वस्सफ़र बिहा वन्नफ़क़तु लहु मनअत। अगला मसला ये है कि बेटा मैंने अभी बताया था कि महर औरत का हक़ है। क्या है? औरत का हक़ है, और ये महर एवज़े इस्तिमता है। क्या है? एवज़े इस्तिमता है, इस्तिमता का बदल है ये। ठीक, कुरान ने इसको एवज़ ही करार दिया, बाइंसाफ के लिए है, वअन तब्तगू बिअम्वालिकुम। ठीक, तो महर जो है वो एवज़े इस्तिमता है, एवज़े वुज़ा है, और वुज़ा का मतलब इस्तिमता ही है वहाँ। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि शौहर औरत की शर्मगाह का मालिक हो जाता है, नहीं, मालिक होने का मतलब वहाँ है इस्तिमता जायज़ हो जाता है। ठीक है, हाँ, ऐसा थोड़ी है कि मालिक ही हो गया, मालिक नहीं होता है, मिल के वहाँ बोलते हैं और मुराद इस्तिमता होता है। तो महर एवज़े इस्तिमता है, ये मुतय्यन है, और ये भी मुतय्यन है कि महर औरत का हक़ है। बेटा आप अपने हक़ के लिए जिस हक़ की तकदीर पर इस्तिमता का सबूत हुआ है, जिस हक़ की तकदीर पर इस्तिमता का सबूत हुआ है, अगर वो उस हक़ के अंदर शर्त ताजील की है कि मुअज्जल है वो महर, तो बेटा अगर मुअज्जल फ़ौरन अगर आपने महर नहीं दिया तो औरत मना कर सकती है कि मुझसे इस्तिमता नहीं कर सकती, रोक सकती है अपने आप को, आपको रोक सकती है कि नहीं मैं अपने करीब नहीं आने दूंगी। समझे नहीं? क्यों? वजह क्या? कि महर एवज़े इस्तिमता है, तो जब एवज़ उसे नहीं मिलेगा तो वो मुअव्वज़ क्यों पेश करेगी? अरे बात समझ में आ रही है ना? लिहाजा अगर महरे मुअज्जल रखा गया है, चाहे वो महरे मुसम्मा हो या महरे मिस्ल हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर महरे मुअज्जल है तो औरत चाहेगी तो आपको रोक सकती है। ठीक है, जब तक आप उसको महर अदा ना करें। चलो ये बात तो बिल्कुल सही है कि रोक सकती है, हक़ है उसे रोकने का, रोक सकती है।
है, और जब तक उसको हक नहीं मिलेगा उस वक्त तक वो सारी बातें आपकी ठुकरा दे, शरीयत कहती है वो नाशिज़ा नहीं मानी जाएगी। वो कहेगी कि भाई मेरा हक जब तक नहीं मिलेगा मुझे, उस वक्त तक मैं आपकी बात नहीं मान रही हूँ। अब अगर आप कह रहे हो कि मेरे साथ चलो पिकनिक मनाने चलो, सफ़र पे चलो, वो कहेगी मैं नहीं जा रही। क्यों? मना कर दिया उसने सफ़र से। लेकिन ये मना कर देने की बिना पर बेटा उसको नाशिज़ा नहीं कहा जाएगा। क्यों? इसलिए कि आप भी तो उसका हक नहीं दे रहे। उसका हक दीजिए, हक आपने अदा कर दिया, फिर अगर वो मना करती है तो नाशिज़ा कहलाएगी। ऐसी सूरत में वो नाशिज़ा नहीं, ठीक है ना। उसको मना करने का हक हासिल है। चलो मना तो करने का हक हासिल है, कोई बात नहीं, लेकिन नए नए वक्त में कौन मना करता है ना। चाहे महरे मुअज्जल ही क्यों ना सही, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई औरत शौहर से मना करती हो कि पहले मेरा महर दे दो। समझे नहीं? शायद महर उसके जहन में आता भी नहीं होगा, हैं? ये जन्म के बिछड़े गले मिल रहे हैं, कहां पर याद आता होगा कि महर मेरा हक है? मुझे पहले महर दो, कहाँ याद आता होगा? मुझे नहीं लगता कि किसी को याद आता हो, है? ये तो महर तब याद आता है जब बिगड़ती है। जब तक खुशी के अय्याम चलते हैं उस वक्त तक महर का तो तसव्वुर भी नहीं आता होगा औरत के जहन में, ठीक है। लेकिन अगर शौहर औरत के पास गया, पहली बार तो उसके जहन में नहीं आया, आपस में मुजामअत कर ली, ठीक है। अब उसे पहली बार के बाद जब भूत उसका उतर गया तो फिर दूसरी या तीसरी बाद में उसे याद आया, कह रहे मेरा तो महर मुअज्जल था, मेरा महर तो इसने दिया ही नहीं है अभी तक। जब महर नहीं दिया तो उसने अब बाद में वो कह रही है कि मैं जब तक अब दोबारा से अब वती दोबारा से नहीं करने दूंगी जब तक कि तुम मुझे महर दोगे नहीं, है ना। अरे बात समझ में आई? सारे मसाइल सही से सीख लो, सारी नौबतें आने वाली हैं। हाँ, अब वो मना कर रही है तो क्या अब मना करने की सूरत में उसे नाशिज़ा कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? अज़रुए शरा उसका मना करना जायज़ होगा या नहीं होगा? पहली बार तो वती हो गई है, बाद में अब वती करने से मना कर सकती है नहीं कर सकती जब तक महर नहीं मिलेगा? बेटा इमाम आज़म के नज़दीक बुढ़ापे में मतलब पूरी जवानी उसने वती करने में निकाल दी, बुढ़ापे में उसे याद आया, इमाम आज़म के नज़दीक तब भी मना कर सकती है। क्या? तब भी मना कर सकती है। लेकिन साहिबैन ये कहते हैं कि अगर पहली बार वती उसकी रिजा से हुई, उसने वो राजी थी वती करनी, तो गोया के माकूद अलैह इस्तिमता जो है उसने पेश कर दिया अपनी रिजा से। जब रिजा से पेश कर दिया तो अब ऐसी सूरत में अब उसको दोबारा से अब रोकने की इजाज़त नहीं होगी। गोया के जो चीज़ वो पेश कर चुकी है अब उसको वापस ले रही है। ये इस्तिरदाद, इसको इस्तिरदाद कहते हैं अरबी में। जो चीज़ दे चुके उसको वापस लेना, क्या कहते हैं इसे? साहिबैन कहते हैं कि उसको इस्तिरदाद का अब हक हासिल नहीं होगा। एक बार रजामंदी से पेश कर चुकी तो अब नहीं रोक सकती, ठीक है। लेकिन इमाम आज़म फरमाते कि यहाँ पर इस्तिरदाद है ही नहीं। क्यों? इमाम आज़म फरमाते हैं कि देखो महर जो इवज़ है वो सिर्फ एक वती का नहीं है, इस्तिमता का इवज़ है। किसका? इस्तिमता का। या तो आप ये कह दो पहली बार ही इस्तिमता है, बाकी ज़िंदगी में इस्तिमता ही नहीं है,
है। तो फिर तो परेशान क्यों घूमते हैं बाद में, बीवी 10 दिन नहीं आ रही है तो परेशान घूम रहे हैं, है ना, ऐसा होता है बेटा। जब जब मुजामात होगी इस्तिमता तब तब होगा, ठीक है। इसलिए महर इवज है इस्तिमता का, और इस्तिमता जब भी वती होगी तब तब इस्तिमता होगा। गोया के तमाम तर जिंदगी में जितनी बार वती होगी तमाम के मजमुआ का एवज है महर, है तमाम के। अब कोई कहे कि तमाम के मजमुआ का एवज है महर, तो सारी वती जब पाली जाए महर तभी मोहक्कद होना चाहिए। फिर पहली एक वती से आप ये क्यों कहते हैं कि मुअक्कद हो गया महर? क्यों भाई, समझ में आ रही है सूफी साहब? ये बात तो सही से समझ में आ रही होगी। हाँ, तो तमाम वती का, तमाम जितनी वती है तमाम का एवज जब महर है, मजमू का एवज महर है, तो पहली वती से आप महर को मुअक्कद क्यों करार दे देते हैं? उसका जवाब बेटा इमाम आज़म की तरफ से ये होगा कि तमाम मजमुआते वती जो हैं वो मुबहम है। क्या है? हमें नहीं पता है कि जिंदगी भर कितनी बार वती होगी, ये नहीं पता है। क्या पता है किसी को? यार जब जिंदगी का ही नहीं पता तो जिंदगी पर आधारित जो दूसरी चीजें हैं, मुरत्तब हैं जो दूसरी चीजें, उनका क्या पता कि हम कितने दर्स पढ़ाएंगे, कुछ पता है जब जिंदगी के बारे में ही नहीं पता, ठीक है। तो चूंकि जिंदगी मुबहम, जिंदगी के अंदर होने वाली वती मुबहम, कितनी वती होंगी ये मुबहम, तो इस इबहाम की वजह से, और महर तो बेटा उसका हक है वो तो साबित होगा, इसलिए हमने हुक्म दिया कि जब पहली वती हो गई तो उन मुबहम अफराद में से एक फर्द का तो तायुन हो गया। दो वती हो गई तो दो अफराद का तायुन तो हो ही गया, है ना। ये तो मुतय्यन है कि अब तक 5 बार वती कर चुका, तो जितने अफराद मार्ज़े वजूद में आते जाएंगे वो तो सब मुतय्यन हो जाएंगे ना। इसलिए बेटा फर्द वाहिद जब मार्ज़े वजूद में आया था वती का तो वो मुतय्यन था, तो मुतय्यन पर हमने हुक्म लगा दिया कि मुतय्यन के जरिए से महर मुअक्कद हो जाए, ठीक है। तो गुफ्तगू यहाँ पर जो थी हमारी वो इसी में थी कि एक बार वती हो चुकी थी, क्या दोबारा से वती करने के लिए औरत महर की बिना पर रोक सकती है या नहीं? तो साहिबैन के नज़दीक नहीं रोक सकती और इमाम आज़म के नज़दीक रोक सकती है, आखिर वक्त में भी रोक सकती है। पूरी ज़िंदगी महर नहीं मिला तो जब वती करने के लायक नहीं रहे उस वक्त में अगर कोई वती करता है तब भी रोक सकती है और उसे नाशिदा नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? ये मसला है। यहाँ पर फरमाते हैं वलहा मनउहु मिनल वतिय्य, और औरत को इख्तियार है वती से रोकने का। किसको रोकेगी? शौहर को। वस्सफर बिहा, और शौहर का उस औरत को सफ़र में ले जाने से रोकने का भी इख्तियार है कि वो शौहर को रोक सकती है कि मैं सफ़र में तुम्हारे साथ नहीं जाती, ठीक है। या इसी जैसे और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। वन्नफ़क़तु लौ मनअत, बेटा औरत ने मना तो कर दिया कि भाई मैं वती नहीं करने दूंगी, तो क्या नफ़क़ा भी शौहर पर वाजिब होगा नहीं होगा? ऐसी सूरत में मना तो कर दिया उसने, तो कह रहे नहीं नफ़क़ा तो तब भी वाजिब होगा। बेटा नफ्से अक़्द से महर भी वाजिब होता है, नफ़क़ा भी वाजिब होता है, सुकना भी वाजिब होता है, ये देना तो तब भी वाजिब है नफ्से महर से, वो नफ्से अक़्द से, चाहे वती हो या ना हो, ये तब भी वाजिब होगा। फरमाते वन नफ़क़ा, तो ऐसी नफ़क़ा भी उसके लिए है लौ मनात, अगरचे वो मना कर दे। ऐ लहा नफ़क़तु अला तक़दीर मन, मन की तकदीर पर उसके लिए नफ़क़ा है। वलो बादा वतिय्यिन,
और खलबतिन बिरिदाहा, ऐसे ही उसको मना करने का हक है एक वती हो जाने के बाद, एक या चंद वती हो जाने के बाद, और खलबतिन या खलबते सहीहा हो जाने के बाद, क्या बेरिदाहा, औरत की रजामंदी से, अपनी रजामंदी से उसने खलबत भी कर ली, उसने वती भी कर ली एक बार दो बार, उसके बाद फिर मना करना चाहे। मैंने कहा ना कि जब औरत वती करने के बाद में उसे याद आया अरे मेरा मेहर भी तो है, फरमाते एहतराज, तब भी उसको मना करने का हक है ना। यहाँ पर एहतराज है, एहतराज अन क़ौलिहिमा, ये एहतराज है साहिबैन के कौल से। फ़इन्नहु इज़ा वतियाहा औ खला बिहा मर्रतन बिरिदाहा, क्योंकि शौहर ने उससे वती कर ली या उससे खलवत कर ली उसकी रजामंदी से, ला यबका लहा हक़्क़ुल मनअ, तो साहिबैन के नज़दीक उसको मना करने का हक इसके बाद नहीं रहेगा। क्यों? लिअन्नहा सल्लमत इलैह, क्योंकि उस औरत ने तो शौहर के सुपुर्द कर दिया। किसको सुपुर्द कर दिया? अल माक़ूद अलैह, माक़ूद अलैह को, माक़ूद अलैह क्या था? बुज़ा, और बुज़ा पेश कर चुकी, एक बार वती हो चुकी, समझे नहीं। फला यकूनु लहा, तो अब जब पेश कर दिया कुछ किसी चीज़ को तो अब उसको वापस लेना, मना करना तो वापस लेना है, तो ये इस्तिरदाद का हक़, फला यकूनु लहा हक़्क़ुल इस्तिरदाद, तो अब इसके लिए हक़ इस्तिरदाद नहीं होगा, वापस लेने का हक़ नहीं होगा, जो दे चुकी वो दे चुकी। वले अबी हनीफता, और इमाम आज़म अबू हनीफा की दलील ये है, अन्ना कुल्ला वतियतिन माक़ूदुन अलैह, नफ्से हर वती, हर वती माक़ूद अलैहा है। एक वती, अगर एक वती के लिए अगर उसने पेश कर दिया तो बाकी हर वती चूँकि माक़ूद अलैह है, तो यहाँ पर जो वती के लिए एक बार पेश कर चुकी अपने आप को, तो वो भी क्या है? माक़ूद अलैहा थी। उस बाज को पेश कर देने से, भाई 1000 वती होंगी ज़िंदगी में, 1000 वती में से एक वती अगर उसने पेश कर दी तो मजमू से बाज को पेश कर दिया, तो बाज के पेश करने से ये लाजिम नहीं आ रहा है कि बाकी सब भी पेश कर दे बगल लिए, है ना, ये लाजिम, और जो पेश कर दी उसको थोड़ी वापस कर दी है वो, कि जो इस्तिरदाद लाजिम आए, ठीक है। जो बाकी वती बची हैं वो भी तो माक़ूद अलैहा है, उनको रोक सकती है वो। फरमाते कि वली अबी हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा के लिए ये दलील है, उनकी ये दलील है कि अन्ना कुल्ला वतियतिन माक़ूदुन अलैहा, कि हर वती माक़ूद अलैहा है, और फ़तस्लीमुल बाज़, तो बाज़ को सुपुर्द कर देना एक फ़र्द को, जैसे पहली वती, ला यूजिबु तस्लीमुल बाक़ी, ये वाजिब नहीं करेगा कि बाकी को भी सुपुर्द कर दे। क़ब्ल अख़्ज़ मा बुय्यिन ताजील, उसको मना करने का हक़ है इससे पहले कि वो ले उसको मा बुय्यिन ताजीलुहु, जिसकी ताजील को बयान कर दिया गया है। यानी जो महर मुअज्जल रखा गया है, मुअज्जल रखने का मतलब यही है कि तब उसको हाथ लगाने का हक़ है जबकि वो महर को अदा कर दे। तो बेटा महर को मुअज्जल रखा गया, महर की ताजील को बयान कर दिया गया, तो जिस महर की ताजील को बयान कर दिया गया उसको लेने से पहले औरत को मना करने का हक़ है। तो ये कब्ल, ये ज़र्फ़ है, मा कब्ल ही से मुताल्लिक़ है ये, ठीक है। कुल्लन व बाज़न, सब या बाज़, यानी सब महर को मुअज्जल रखा गया हो तो सबको ले, बाज़ को महर, बाज़ को मुअज्जल रखा गया हो तो बाज़ को लेने से पहले मना कर सकती है, ठीक है। अज़र्फ़ वह हुआ कब्ल, ज़र्फ़ जो कि कब्ल है यहाँ पर, यह मुताल्लिक़ है मुसन्निफ़ के कौल वलहा मनउहु से, यानी उसको मना करने का हक़ है कब? जबकि महर मुअज्जल को लेने से पहले, ठीक। सुम्मा अतफ़ा अला क़ौलिही मा बुय्यिन ताजीलुहु, फिर मुसन्निफ़ ने अपने कौल मा बुय्यिन ताजीलुहु पर अत्फ़ किया अपने इस कौल का, औ क़ुद्दिरा मा युअज्जलु, या मुक़द्दर किया गया हो जिसको मुअज्जल किया जा रहा है, जिसको मुअज्जल मतलब एक तो ये कि बयान कर दिया गया हो, बयान तो नहीं किया गया लेकिन ये कह दिया गया कि तुम्हारा महर मुअज्जल रहेगा, लेकिन ये नहीं पता चला कि कौन सा महर है, तो महर मिस्ल हो जाएगा ना,
क्या हो जाएगा अब? तो अब महरे मिस्ल मुअज्जल होगा। क्या हो जाएगा? तो इसीलिए महरे मिस्ल, अब महरे मिस्ल तो भाई उस जैसी औरत का महर को, महर का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इस जैसी औरत का, इस जैसे ख़ानदान की फुला लड़की का महर 10,000 है, तो अब ये 10,000 ही इसके लिए महरे मिस्ल होगा और ये मुअज्जल माना जाएगा। ठीक है ना? तो क़ुद्दिरा से वही उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बयान कर दिया गया हो महरे मुअज्जल, और क़ुद्दिरा माँ, या उसको मुक़द्दर कर दिया गया हो मा युअज्जल, जो जल्दी दिया जाएगा, यानी महरे मुअज्जल को मुक़द्दर मान लिया गया हो, फ़र्ज़ कर लिया गया हो। लेकिन फ़र्ज़ किसके लिए किया गया हो? लिमिस्लिहा मिन मिस्लि महरिहा, उसी जैसी औरत के लिए जो महरे मुअज्जल हो, इसका महरे मिस्ल उसी से मुक़द्दर कर लिया गया हो। लिमिस्लिहा मिन मिस्लि महरिहा, इसके महरे मिस्ल से उस जैसी औरत के लिए, इसी जैसी औरत के लिए जो महरे मुअज्जल मुक़द्दर किया गया हो। उर्फ़न, अब बेटा ये तकदीर जो होगी ये उर्फ़न होगी। क्या होगी? उर्फ़न होगी। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही अपने आप से कि भाई ये ऐसी लड़की है तो इसका इतना महरे मुअज्जल हो जाएगा, नहीं। उर्फ़न इस जैसी लड़की के लिए महरे मुअज्जल मुक़द्दर उर्फ़न जैसा किया जाता हो उतना इसको मुक़द्दर कर लिया जाएगा। गैरा मुक़द्दरिन बिर्रुब अविल खुम्स, रुब और खुम्स पाँचवां या चौथाई, ये मुक़द्दर नहीं माना जाएगा कि भैया आप आदमी ने कह दिया कि इसका महरे मुअज्जल, भाई महरे मिस्ल है, अब महरे मिस्ल मुअज्जल कितना होगा? तो किसी ने कह दिया चौथाई महरे मुअज्जल कर दो और 3 हिस्से गैर मुअज्जल कर दो। नहीं, ऐसे अंदाज़े नहीं लगाएगा। अंदाज़ा महरे मुअज्जल का भी उससे लगाया जाएगा जो उर्फ़न वहाँ के उर्फ़ में जो भी राइज हो। अब इस जैसी लड़की का उर्फ़ में राइज हो कि पूरा महर मुअज्जल होगा, पूरा ही महर मुअज्जल माना जाएगा। उर्फ़ में राइज हो कि आधा होगा तो आधा माना जाएगा। अपनी तरफ से निस्फ़ या रुब या खुमुस वगैरह का तायुन नहीं किया जा सकता। इन लम युबज्जल, ये कब है? जबकि महर को बयान, यह तकदीर कब होगी? जब महर को बयान ना किया गया हो। लफ्ज़ुल मुख्तसर, यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर मुसन्निफ़ के अल्फाज तो थोड़े लंबे हो गए, लेकिन मुख्तसरुल विक़ाया के जो अल्फाज हैं वो इससे मुख्तसर है। क्या मुख्तसर के अल्फाज हैं? मुख्तसर के अल्फाज ये हैं क्या? वल मुअज्जल और मुअज्जल, वल मुअज्जल और मुअज्जल। एक है मुअज्जल ऐन से, एक है हमज़े से मुअज्जल। मुअज्जल का माना जिसको जल्दी देने का कहा गया हो, और मुअज्जल जिसके लिए अजल और मुद्दत बयान कर दी गई हो। समझे नहीं? हाँ। वल मुअज्जल वल मुअज्जल इन बुज्जना, और महरे मुअज्जल होगा और मुअज्जल होगा अगर बयान कर दिया गया हो। फ़ज़ा का, तो वही देना वाजिब होगा, है ना। व इल्ला फल मुतारफ़, और अगर बयान नहीं किया गया है तो जो मुतारफ़ हो वो महरे मिस्ल दिया जाए। ठीक है, बस रह